ऐसा कोई नहीं संसार में जो सुखी हो। कोई किसी चीज से सुखी है तो कोई किसी चीज से। इस जीवन में कोई संसार में सुखी नहीं है, सभी दुखी और परेशान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी, वही है जो भगवान का भजन करता है। और जीवन में अगर भगवान का भजन है तो वही सबसे बड़ा सुख है, और नहीं है तो सबसे बड़ा दुख वही है कि जो हम और आप प्रतीत करते हैं। अब विदुर जी, जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से दुखी ना हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भक्त एक कवित्व में लिखता है कि जीवन में कोई सुखी नहीं है। जो भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया है, यज्ञ कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, वही सुखी है। योग करे, यज्ञ करे, दान करे मन को, और सब विधि भगवान को भजे, सोनर अधर्म। सोनर उसके कभी अधर्मी हो ही नहीं सकता, अधर्म उसके माने शून्य है। तो जीवन में पुण्य से बढ़कर कोई फल नहीं है। जितना हम और आप पुण्य करेंगे उतना मेरा पुण्य बढ़ता जाएगा। ठाकुर जी के अकाउंट में वो जमा होता जा रहा है। वही मुझे सुख की प्राप्ति होती है जितना हम पुण्य किए रहते हैं। और दुख की प्राप्ति कैसे होगी कि जीवन में जितना दूसरों का छीन छीन कर अपने अकाउंट में भरे रहते हैं, धोखेबाजी से किसी का धन छीन रहे हैं, किसी का पुत्र छीन रहे हैं, किसी की पत्नी छीन रहे हैं, तो मुझे अगले जन्म में दुख की प्राप्ति होगी। किसी के सामने की थाली आप छीनेंगे तो क्या होगा, उसकी बदुआएं कहाँ जाएंगे? तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मुझे भरना ही पड़ेगा। तो सुख क्या है? सुख यही है कि जो हम और आप सोचते हैं, जिस चीज पर मुझे ज्यादा लगाव रहेगा, वही जिस चीज की प्रतीति होगी ये मुझे बड़ा ही दुखदाई दुख प्रदान कर रहा है, वही मेरे लिए दुख है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैत्री जी से और विदुर जी से सुख के बारे में बड़ी ही सुंदर चर्चा हो रही है। विदुर जी कहते हैं प्रभु, यह संसार ही दुखालय है क्या, जिसमें व्यक्ति हर व्यक्ति दुखी है? मैत्री जी कहते हैं आपने सही कहा कि संसार ही दुखमय है, कोई नहीं सुखी है। तो प्रभु क्या किया जाए? तो सबसे बड़ा सुख भगवान का भजन है। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां बताते हैं। योग करे, यज्ञ करे, वेद विधि त्याग करे, जप करे, तप कर, यूं ही आव खूटी है। योग यज्ञ जब तक कीजिए, क्योंकि यह जो अपना जीवन है ये धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कब ये पानी का बुलबुला होकर खत्म हो जाए। तो योग करे, यज्ञ करे, वेद विधि तप करे, जप करे, तप करे, यूं ही योग खूटी है। यम करे, नेम करे, तीर्थहु व्रतादि करे, पोह में अटल करे, वृक्षा श्वास टूटी है। पता नहीं इस वृक्ष की भांति जैसे किसी वृक्ष को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, या हाथी या कोई जीव जंतु क्षण भर में रास्ते जाते हुए उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही मेरा प्राण है। पता नहीं किस हालत में, किस कब यह पानी का बुलबुला बुझ जाएगा। तो जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। साधक बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखता है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयागिरि की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। जपले हरि नाम अरे रचना, क्या पता अंत समय में हिले न हिले।
कहता है कि जीवन को कौन चला रहा है, जिसने जीवन प्रदान किया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं।
उसी का फल हमें पा रहे हनुमान जी महाराज की, आइए हम सब चाहते हैं। गुरु जी के प्रश्न करने पर तुरंत मैत्री जी बड़ा ही सुंदर सृष्टि के बारे में बताते हैं कि जो जैसे कर्म किया है वैसे ही फल पाएगा। तो मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी अपने पिताजी को ध्यान करते हुए देखा तो कहा, पिताजी इस संसार को आपने ही बनाया है, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र इस संसार को मैंने नहीं बनाया है, इस संसार को भगवान नारायण ने बनाया है। भगवान नारायण के नाम कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। तो जैसे ही मैं उत्पन्न हुआ कि चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैं ध्यान करने लगा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो तुरंत मेरे कानों में दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तो उस शब्द को देखने के लिए कि कहाँ से ये शब्द ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई, चारों तरफ जैसे ही मैं देखा कि मुझे चार आँख हो गए, चार सिर हो गए। और उसके बाद तुरंत मैं तपस्या में लीन हो गया। तब करते करते 1000 वर्षों तक मैंने तप किया। तब भगवान मुझे अपने गोलोक धाम का दर्शन कराए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देता हूँ और इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम संसार की सृष्टि करो। तो मैं सृष्टि करने लग गया। उसके बाद जैसे ही मैं सृष्टि किया तो सर्वप्रथम सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया। 4 ऋषि हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद पुनः मैंने